मेन चीज़ ये है कि आप अगर सोचो कि आप 7,000 रुपये दे रहे हो और सर्विस अच्छी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, ये बाइक को मेंटेन करना इज लाइक आप नॉर्मल बाइक मेंटेन कर लो। ईवोटेक की टेल टाइडी कुछ भी 25,000 रुपये की पड़ती है आपको। 25,000 की सिर्फ टेल टाइडी? हाँ जी सर। और ये बाय होंडा है इसका काउल। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि एक्रापोविच जो ब्रांड है वो बहुत कम बाइक्स के लिए स्पेसिफिक एग्जॉस्ट बनाता है, और जो एग्जॉस्ट बनाता है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ बनाता है। बहुत सूदिंग आवाज़ है। जैसे अगर आप हाईवे पे इसको क्रूज करोगे तो ये तो 25-26 तक का माइलेज निकालती है। जोर से अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ था, इंडिकेटर टूट गया। उसकी बाइक पूरी यहाँ से, ये इसके बाइक के पेंट है, उसकी बाइक का पेंट है। हाँ। लेकिन मेरी बाइक का पेंट नहीं निकला। उसकी बाइक पे स्क्रैचेस लग गए, उसकी बाइक का पेंट मेरी पेंट पे लग गया, लेकिन मेरा पेंट नहीं निकला। तो दोस्तों फ्रेम में आज हमारे साथ है ऑल न्यू 2025 होंडा CBR 650R लेटेस्ट वेरिएंट रहने वाला है, और आज आपके लिए इस पर एक डिटेल्ड ओनर्स एक्सपीरियंस वीडियो लेकर आया हूं, बिकॉज रिसेंटली ये बाइक लॉन्च हुई और इंडियन मार्केट में किसी ने भी यूट्यूब पे इतना डिटेल्ड रिव्यू शेयर नहीं करा है। तो आज प्रॉपर लेकर आने वाले हैं, बिकॉज ये सेगमेंट सबसे डिमांडिंग है। मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आती है इंडियन मार्केट में, आपको कावासाकी Z900, ZX6R, ट्रायम्फ स्ट्रीट RRR, डेटोना 675 जैसे ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बट ओनर ने इसी बाइक को क्यों लिया, क्या कुछ माइलेज निकाल के दे रही है, कैसे क्या प्रोज एंड कॉन्स, इसके सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। CBR 650R जो भी लवर्स है, जिनकी ड्रीम बाइक है, वो तो वीडियो को एंड तक देखेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी में फुल सिस्टम भी लगा हुआ है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। साउंड आपको एक बार चेकआउट करा देता हूं, काफी सूदिंग ये रहने वाला है। तो यहाँ जरा टाइम वेस्ट करते नहीं, ओनर को इंट्रोड्यूस कराते हैं और इस बाइक के पीछे की सारी स्टोरी को डिटेल में जानते हैं। फाइनली इस बाइक के ओनर मयूर भाई हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया भैया, आप कैसे? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, काफी बढ़िया लग रही है बाइक। कितना टाइम हो चुका है? 2.5-3 महीने हो गए मुझे ये बाइक लिए। मतलब रिसेंटली लिए, फिर भी अच्छे खासे मॉड्स कर लिए। हाँ, मैंने मॉड्स बहुत अच्छे कर रखे। सबसे पहले तो यार व्यूअर्स को ये शेयर कर देना, कहाँ से आपने बाइक ली और ऑन रोड प्राइस कितनी पड़ी थी? मैंने ये बाइक इंदौर से ली है, टॉप लाइन होंडा बिग विंग इंदौर से, जो शोरूम है यहाँ विजयनगर के इधर, और ये मुझे ऑन रोड पड़ी थी 11,50,000 रुपए की। 11.5 लाख रुपए की मिल गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, इस सेगमेंट में इतने सारे ऑप्शन है, मेनली इस प्राइस पॉइंट पे तो लोग एक ही बाइक लेते हैं, वो अपनी कावासाकी Z900। बट इस सेगमेंट में देखे, फुल फेयर सेगमेंट में देखे तो ZX6R, ट्रायम्फ, डेटोना 675, साथ ही में नेकेड में एक ऑप्शन और था स्ट्रीट RRR। बट CBR लेने के पीछे क्या पूरी स्टोरी रही है, एक बार डिटेल में शेयर करना। 3 साल से मेरा ड्रीम है ये बाइक, और मैं बहुत टाइम से इसको देख रहा था कि मुझे लेनी है, बट 2 साल से डिसकंटिन्यूड थी ये। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न तो यही है मेरा कि ये मेरी ड्रीम बाइक है। और नेकेड बाइक्स का क्या है कि नेकेड बाइक्स मुझे पसंद नहीं, मुझे फेयरिंग बाइक्स चाहिए थी, मुझे फुल फेयर्ड बाइक चाहिए थी। और इसमें फुल फेयर्ड में 3 ऑप्शंस हैं, 675R है और CBR है और ZX6R है। अब ZX6R मैंने सिर्फ इसलिए नहीं ली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। मुझे थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा पसंद है। ये क्या थोड़ी अपराइट पोजीशन, स्पोर्ट्स क्रूज़र कैटेगरी में आती है बाइक, तो ये कंफर्टेबल है। मुझे राइड्स करना ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादा एग्रेसिव पोस्चर नहीं पसंद करता खुद के लिए। पर्सनल ओपिनियन है मेरा, ये इसमें कोई वो नहीं है। 6R इज़ ऑल्सो अ वेरी ऑसम बाइक। और 675R का ये ट्रायम्फ के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं था, और वो इनलाइन 3 है और इससे थोड़ी साइज़ में छोटी है वो। अगर आप यूट्यूब पे कोई सी भी वीडियोस देखोगे कंपैरिजन में, तो इस साइज़ से छोटी है वो। और एज ऑलवेज CBR इज़ ऑलवेज अ ड्रीम बाइक फॉर मी। और ये मैं लेने आया 6R ही था, बट मुझे होंडा वाले जो इंदौर वाले, उनसे मैं बहुत साल से कनेक्टेड था, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म करा कि ये बाइक फरवरी में लॉन्च हो रही है। दिस बाइक वाज लॉन्च्ड इन आई थिंक 2025 फरवरी को ही लॉन्च हुई थी। तो प्री बुक कर दी थी? मैंने ये प्री बुक करी थी, ये पहली बाइक है। ओके, अच्छा इंदौर की पहली बाइक है? इंदौर की पहली, यहाँ इंदौर, मैं रतलाम का रहने वाला हूँ। मतलब MP की पहली बाइक बोल सकते हैं। जो पहला लॉट आया था वो बिना ई क्लच के आया था। इसमें क्विक शिफ्टर लगा हुआ है, जो कि आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। 17-18 रुपए का आता है, बाय होंडा मिलता है आपको। मतलब 11.5 लाख रुपए देने के बाद भी क्विक शिफ्टर इसमें अलग से लेना पड़ेगा? 11.5 लाख रुपए देने के बाद आपको क्विक शिफ्टर इसमें अलग से लेना पड़ता है। ये इसका कंपोनेंट है पूरा। 17-18 रुपए का अलग से आता है। ये इसका रियर सीट का काउल है। तो मतलब जो आपने क्विक शिफ्टर लिया था वो बाई डायरेक्शनल है कि अप शिफ्ट डाउन? ये सिर्फ अप शिफ्ट है, इसमें डाउन शिफ्ट्स नहीं होते, क्योंकि एज ऑलवेज इट्स अ स्पोर्ट्स क्रूजर बाइक। स्पोर्ट्स क्रूजर है, इसमें इतना ज़्यादा एग्रेसिवनेस है, ऐसा नहीं है कि एग्रेसिवनेस नहीं। अगर आप इसको पुल करोगे तो ये 8-9 हज़ार RPM के बाद बहुत तेज पुल होती है। 12,000 का इसका रेड लाइनिंग है, बाकी अप शिफ्ट्स हैं बस इसमें। अब लेने के बाद क्या फील होता है? 6R चला लिए, बाकी गाड़ियाँ चला ली? इट्स ऑलवेज अ ड्रीम बाइक, ये मेरी फेवरेट बाइक है। मतलब यार देखो, मेरे को भी Z900 ड्रीम थी, ड्रीम के आगे तो कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। होंडा इज होंडा, इसमें रिलायबिलिटी का इसका कोई तोड़ नहीं है, और फिट एंड फिनिश क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप डिज़ाइन देखो, इसको जो इस बार जो इन्होंने डिज़ाइन करा है कंपनी ने, CBR 1000RR जो लीटर क्लास आती है उसके इंस्पायर्ड इसको डिज़ाइन करा है। नो डाउट काफ़ी बढ़िया लगती है, कॉम्पैक्ट लगती है। मेनली पूछना चाहूँगा क्या कुछ एसेसरीज लगवा ली है बाइक में? मैंने एसेसरीज के नाम पे इसमें
ईवोटेक की टेल टाइडी लगवा रखी है। प्राइसिंग के साथ बताना। ईवोटेक की टेल टाइडी कुछ भी 25,000 रुपये की पड़ती है आपको। 25,000 की सिर्फ टेल टाइडी? हाँ जी सर। और ये बाय होंडा है इसका काउल, इसमें डिफ़ॉल्ट सीट आती है, रियर सीट आती है, बट आप काउल का भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये 8,000 8,500 कुछ का काउल है। और RNG के फ्रेम स्लाइडर्स हैं जो कि 12-13 हज़ार रुपये के कुछ पड़ते हैं, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। फोक प्रोटेक्टर्स हैं आगे RNG के, इसकी प्राइसिंग 7-8 हज़ार रुपये कुछ के आते हैं। और क्विक शिफ्टर बाय होंडा जो अपन ने पहले वीडियो में डिस्कस करा। एंड सबसे बड़ा मॉड इज दिस ब्यूटी अक्रापोविच फुल सिस्टम एग्जॉस्ट अंडरबेली। इसमें स्लिप ऑन का कोई चांस रहता है? ये बाइक क्या है, जैसे मैंने एक चीज नोटिस करी है कि अक्रापोविच जो ब्रांड है वो बहुत कम बाइक्स के लिए स्पेसिफिक एग्जॉस्ट बनाता है, और जो एग्जॉस्ट बनाता है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ बनाता है। बहुत सूदिंग आवाज़ है। वो तो अभी हम सुनाएंगे, बट मैंने भाई को बोला कि यार यहाँ पर अगर अक्रापोविच की बैजिंग निकाल दो तो कोई सोचेगा स्टॉक एग्जॉस्ट ही है। हाँ सेम सीन है, क्योंकि इसका जो स्टॉक एग्जॉस्ट आता है वो भी अंडरबेली है, यहाँ से यहाँ पे यहाँ तक खिंचाता है वो। और इसमें स्लिप ऑन का और इसलिए ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसका क्या जो स्टॉक एग्जॉस्ट है उसमें एग्जॉस्ट ऐसा और कैटालिटिक कन्वर्टर से चिपका हुआ है, वेल्डेड है, मतलब वेल्डेड है पूरा। आप मतलब स्लिप ऑन का कोई चांस नहीं है। और अगर आप स्लिप ऑन कराते भी हो तो आपको हेडर्स तो रखने पड़ेंगे, बाकी फिर बेंड काट कूट के और वेल्डिंग करना पड़ेगा, और आपके स्टॉक एग्जॉस्ट की भी वाट लग जाएगी। कोई मतलब नहीं, मैं तो मानता हूँ थोड़े ज्यादा पैसे लगाओ, 1.5 लाख का, और फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाओ, मस्त रहो। साउंड भी सुना देते हैं भाई, काफी ज्यादा सूदिंग है, आप ये चेकआउट करना। और ये है स्पोर्ट्स क्रूजर, लेकिन अक्रापोविच लगने के बाद इसमें 3 PS की पावर बढ़ती है, 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क बढ़ता है, और बैकफायर मारता है ये एग्जॉस्ट, ऐसा नहीं है हायर RPM पे मारता होगा। RPM पे बैकफायर बाकी पुरानी CBR से तो अच्छी खासी पावर बढ़ा दी है। अच्छी खासी पावर बढ़ा दी है। पुरानी वाली CBR में 84-85 PS थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, और इसमें 94 PS है। पिछली वाली में 57 न्यूटन मीटर का टॉर्क था, इसमें 69 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसमें। और 6R में टॉर्क सेम है, 6R में 124 PS मिलता है, इसमें 94 PS मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं पावर में थोड़ा डिफरेंस है, बट ये काफी ज्यादा निम्बल रहती है, प्लांटेड चलती है, बहुत ज्यादा निम्बल रहती है, बहुत इजी टू राइड बाइक है। अगर कोई, जैसे मैं फ्रेश कमर ही हूँ सुपर बाइक्स की कैटेगरी में, अगर आप कोई और भी बंदा आके इस बाइक को चलाता है तो उसको इतना ज़्यादा एग्रेसिवनेस और ये ज़्यादा फील नहीं होती। हालांकि दिस बाइक इज़ एग्रेसिव, इट्स नॉट लाइक दैट कि ये एग्रेसिव नहीं है, एग्रेसिव है ये। होंडा की जो पावर है, होंडा की पावर बहुत अच्छी है, डिलीवरी जो है वो बहुत अच्छी है। आप इसको 7-8 हज़ार RPM के बाद जब ये पुल होती है, अच्छी खासी पुल होती है, आपको सारे फील मिल जाएंगे इस बाइक से। बाकी व्यूअर्स के लिए इस पर राइड वीडियो तो हम लेकर आएंगे। बाकी मयूर भाई, आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 6 फीट है। 6 फीट है, इतनी टाइनी एंड मतलब कॉम्पैक्ट ये बाइक लगती है। एक बार बैठ कर दिखाना बाइक पे, मतलब यार भाई की हाइट 6 फीट है, फिर भी बाइक छोटी नहीं लग रही है। आप ये चेकआउट करो, इतनी कॉम्पैक्ट लगती है ना, मतलब काफ़ी सूट हो रही है। इतने टॉल राइडर हो फिर भी कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि यार बाइक थोड़ी छोटी है? नहीं, ड्रीम इज ऑलवेज अ ड्रीम। ड्रीम के आगे तो भाई कोई प्रोज एंड कॉन्स दिखते नहीं, बट फिर भी मैं कॉन्स की बात करूंगा। अब कॉन्स की बात करते हैं, कौन सी भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स है। क्या कुछ कमियां इस बाइक में लगी? मेजर कमी इस बाइक में मुझे सिर्फ एक ही लगती है। इस बाइक में क्या है, हर बाइक में एक सडन RPM में एक वाइब्रेशन होते हैं, हर बाइक का होता है वो। इस बाइक में 6000 से लेके 8000 के बीच में एक वाइब्रेशन होता है, इंजन वाइब्रेशन होता है। अब 6000-8000 RPM क्या है, हर जो बंदा होता है जो बाइक चलाता है वो नॉर्मली इसी RPM पे चलाता है सुपर बाइक को, तो आपको ज़्यादा फील होते हैं वाइब्रेशन, तो आपको लगता है ज़्यादा बड़ा इशू है। इट्स नॉट लाइक दैट कि बड़ा इशू है। इसके वाइब्रेशन जो है इंजन से लेके इस पॉइंट पे आते हैं, ये सीट के और इस पॉइंट पे आते हैं, नीचे आपको फील होने वाला है। हाँ, और जब आप वाइब्रेशंस भी तब आते हैं जब आप एक्सीलरेट कर रहे हो। आपने एक्सीलरेट, जैसे ही आपने एक्सीलरेटर छोड़ा, जो एक ग्रंट होता है बाइक का, भूम करके जो होता है ना, वो करके यहाँ पे वाइब्रेशंस आते हैं। बाकी फॉर मी इट्स वेरी परफेक्ट। और एक डनलॉप के टायर्स मिलते हैं जो कि इस कैटेगरी में थोड़े, जैसे पिरेली मिशेलिन ये सब हो गए, ये सब नहीं मिलते। मतलब Z900 में आपको डनलॉप मिलते हैं, सेम प्रोफाइल वही आपको CBR में भी मिलने वाले हैं। निसिन के डिस्क ब्रेक है ना? हाँ, निसिन के कैलिपर्स। मेरी गाड़ी के ब्रेक इतने अप टू द मार्क नहीं है। अच्छा, नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है, अब मैंने ज़्यादा बाइक्स चलाई भी नहीं है, बट ब्रेक्स आर वेरी सफिशिएंट। पीछे वाली ब्रेक की तो बाइट बहुत कम है एज यूजुअल, बाकी आई थिंक आगे वाले ब्रेक्स अच्छे हैं। मेरे बाइक्स क्या, मेरी बाइक नहीं है, ब्रेक पैड्स नए, उस वजह से बाइट अच्छी है। धीरे धीरे कितने किलोमीटर चला ली, एक बार व्यूअर्स को दिखा देते हैं। 5,500 कुछ चला नहीं होगी अभी तक 2 महीने में। अच्छी खासी चला ली यार उस अकॉर्डिंग। 5,866 तो अच्छी खासी चला ली है। सबसे पहले तो यार माइलेज की बात करते हैं। सब बोलते हैं इसका सेगमेंट में सबसे अच्छा माइलेज, सबसे बेस्ट माइलेज। ये बाइक ऐसी है, आप इसको नॉर्मल पेट्रोल पे चला सकते हो। आप इसको, अगर आप इसमें 95 ऑक्टेन डलवाते हो तो और अच्छी चलती है। और जैसे अगर आप हाईवे पे इसको क्रूज करोगे तो ये तो 25-26 तक का माइलेज निकाल देगी। क्या बात कर रहे हो? बिना मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं माइलेज की। 25-26। और अगर आपने इसको भगाई
तो ये 20 का माइलेज देगी आप। भाई आ रहे हैं रतलाम से ओनर रिव्यू शेयर करने इंदौर, और एक बार अभी हम दिखा देते हैं यहाँ पर कितना माइलेज दे रही है। ये आप चेक कर लो, अभी कितनी स्पीड से आए होंगे भाई? मैं आया 120 130 थोड़े, है ना, फिर भी। और यहाँ पर जो माइलेज है वो करेक्ट बताती है? करेक्ट, ये बहुत एक्यूरेट माइलेज है। 22.8 मतलब इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक 23-24 का माइलेज निकाल रही है। अरे आराम से आप इसको क्रूज करो 80 की स्पीड पे, ये पता ही नहीं पड़ेगा कि इनलाइन 4 चल रही है, क्या चल रही है। इजी टू मेंटेन। सिटी में कितना माइलेज निकाला है? सिटी में अगर आप जैसे स्टॉल करते करते इंदौर जैसी सिटी जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा, अगर वहाँ पे चलाते हो तो ये 18-19 का माइलेज। 18-19 से नीचे उतरती नहीं है बाइक, कभी नहीं उतरी। मैंने 5,500-6 हज़ार किलोमीटर होने आ गए, कभी नहीं उतरती। माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आजकल जो 650 सीसी की जीटी जैसी बाइक्स आती है ट्विन सिलेंडर, उससे ज्यादा माइलेज है। हाँ। अब मेनली सर्विस एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। लोगों का कहीं ना कहीं एक मिथ ये भी रहता है होंडा लेने के पीछे कि यार कावासाकी और बाकी ब्रांड्स की सर्विस अप टू द मार्क नहीं है, तो होंडा में ऐसा क्या सीन है? होंडा की सर्विस इज अप टू द मार्क। मेन चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा। कितनी सर्विस हो गई? फर्स्ट मेरी 2 सर्विसेज हो गई है। 2 हो गई। हाँ, 6,000 किलोमीटर हो गए, 2 सर्विस हो गई, एक 1,000 पे, एक 5,000 पे। और होंडा के जो शोरूम वाले हैं, विजय भैया, नितिन भैया, यहाँ इंदौर के, औसम है, बढ़िया है, वर्कर्स बहुत अच्छे हैं। कुछ भी इशू होता है, जैसे जो वाइब्रेशन का इशू है, पहले क्या था शुरू में इसका जो लेफ्ट फुट पैग है, जो गियर फुट पैग है, उस पर भी मुझे वाइब्रेशंस फील होते थे। तो मैंने बताया था उनको कि यार मुझे वाइब्रेशंस फील हो रहे, तो उन्होंने उसको सही करके दिया था मुझे। आप कोई सा भी इशू बताओगे वो बिल्कुल भी मना नहीं करते। बहुत अच्छी सर्विस है, जितने सारे इशूज है सब सॉल्व। बहुत ही रिलायबल सर्विस है। मुझे पहली सर्विस दूसरी सर्विस के साथ 7,500 हज़ार रुपए कुछ की सर्विस है इसकी। मतलब कहीं ना कहीं डबल प्राइस में होती है उस बाइक की। और मेन चीज़ ये है कि आप अगर सोचोगे आप 7,000 रुपए दे रहे हो और सर्विस अच्छी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सर्विस अच्छी क्या बेस्ट मिलेगी। स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत इजी है, भयंकर सस्ते स्पेयर पार्ट्स। ऐसे मैं कह रहा हूँ ना, ये बाइक को मेंटेन करना इज लाइक आप नॉर्मल बाइक मेंटेन कर लो। मजा आके मतलब बजट बना लो, गाड़ी ले लो, बाकी जेब पे भारी कभी नहीं पड़ेगी। बाइक इज मोर लाइक अ मैच्योर्ड बाइक, बहुत प्रैक्टिकल बाइक है ये। आप इसको कहीं भी लेके चले जाओ, इससे आप राइड करो, टूर करो। आपको थोड़ा एग्रेसिव चलानी है, आप इसको एग्रेसिव चलाओ। इस बाइक में क्या मेन चीज़ है, इसमें मोड्स नहीं होते इसमें। हाँ यार, राइडिंग मोड नहीं इतने पैसे देने के बाद। इसमें हाँ, इतने पैसे देने के बाद आपको सिर्फ होंडा मिलता है, राइडिंग मोड नहीं मिल रहे। बट चाहिए यार कहीं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर इसमें क्या है, इसमें टॉर्क कंट्रोल ऑन और ऑफ का स्विच है। आप इसको अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये टॉर्क कंट्रोल ऑफ हो गया। तो टॉर्क कंट्रोल ऑफ और ऑन में इसमें मुझे जहाँ तक फील हुआ है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, इसमें टॉर्क कंट्रोल ऑफ और ऑन में पावर का जंप थोड़ा अच्छा खासा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब आप टॉर्क कंट्रोल ऑन रखते हो, होंडा का जो टॉर्क कंट्रोल है ये ट्रैक्शन कंट्रोल है बेसिकली, होंडा इसको टॉर्क कंट्रोल कहता है। और कितने लेवल से उसमें? एक ही लेवल है इसमें, ऑन और ऑफ है बस। मतलब बारिश में ऑन करके चलाओ, ट्रैक पे चलानी है ऑफ। मेजरली इसको ऑन करके चलाता हूँ। होंडा का जो टॉर्क कंट्रोल है बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको मतलब ये है ना डिसबैलेंस नहीं होने देगा। अच्छा हाँ, आप जरा सा भी अगर इसको लगा तो ये बहुत जल्दी माइक्रो सेकंड्स में आपकी पावर कट कर देता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी यार मेनली CBR की लोग बोलते हैं बिल्ड क्वालिटी में कोई भी तोड़ नहीं है। अब यहाँ पर 1 सेकंड आना भाई, ये 22 लाख की गाड़ी है, ठीक है। इसके अब ये आप चेक करो। अच्छा, ये चेक करो पैनल्स, और एक बार CBR की क्वालिटी बताना। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे फ्रेंड के पास 6R है, तुमने बताई थी। हाँ, मेरा फ्रेंड, मेरे बेस्ट। और वो एक बार किस्सा भी शेयर कर ही देना ऑन कैमरा। तो बिल्ड क्वालिटी की बात निकली तो मैं एक इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करता हूँ आप लोगों से कि मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा बचपन का। तो वो मेरे पीछे चल रहा था, उसके पास RR 310 थी और मैं सीधा चल रहा था। आगे स्पीड ब्रेकर था, मैंने ब्रेक लगाया बट उसका ध्यान कहीं और था, तो वो ब्रेक नहीं लगा पाया। तो सडन हाई स्पीड में वो मेरे में आके घुस गया अंदर पीछे से। मेन चीज़ क्या हुई, इसका जो इंडिकेटर है ये अभी मैंने टेप से बांध रखा है, इसका इंडिकेटर टूट के अलग हो गया, लेकिन ये बंद नहीं हुआ, अभी भी चालू है। अगर दिखाई देता है आपको दिखाऊं तो ये जोर से इम्पैक्ट हुआ था क्या? अरे जोर से, आप अभी दिखाता हूं मैं आपको, जोर से अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ था, इंडिकेटर टूट गया। उसकी बाइक पूरी यहाँ से, ये इसके बाइक के पेंट है, उसकी बाइक का पेंट है। हाँ। लेकिन मेरी बाइक का पेंट नहीं निकला। उसकी बाइक पे स्क्रैचेस लग गए, उसकी बाइक का पेंट मेरी पेंट पे लग गया, लेकिन मेरा पेंट नहीं निकला। मतलब ये कहीं ना कहीं डिटेलिंग से हट जाएगा। ये हाँ, ये जरा से में निकल जाएगा, ये होंडा है। मतलब और कौन सी गाड़ी रहती टूट जाती? हाँ, 100% टूट जाती, बहुत जोर से था। मतलब मैं जब वो मुझ में इम्पैक्ट होना तो मेरी टायर उठ गया था। तो ये मतलब कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी में फॉर श्योर काफी बढ़िया ये रहने वाली है। होंडा इज होंडा। आप होंडा ऐसा ब्रांड है कि आप आंख बंद करो, होंडा की बाइक लो और मस्त रहो। मतलब हर कोई CBR जो भी लेता है या लेने का प्लान करता है ना, वो कुछ गाड़ी की बात नहीं करता, वो एक ही चीज़ बोलता है, होंडा इज होंडा। मैं हमेशा से यही बोलता हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स को भी यही बोलता हूँ। मुझसे सब पूछते हैं कि आपने होंडा क्यों ली, क्या कारण था? मेरा एक ही कारण है, बिकॉज ऑफ दिस होंडा। देखो बहुत सारी बातें कर ली, मयूर भाई ने इतने डिटेल में एक्सपीरियंस शेयर करा। मेनली वर्डिक्ट की बात करते हैं, 3-3.5 महीने हो गए, 11.5 लाख एसेसरीज वगैरह मिला के मेरे ख्याल से 13 लाख रुपए प्लस चली गई है गाड़ी। तो लेना वर्थ इट है कि नहीं, खुद सेटिस्फाइड हो कि नहीं, और व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करोगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक नए राइडर हो जिनको थोड़ी एग्रेसिव पोस्चर चाहिए,
एग्रेसिव पुल चाहिए, राइडिंग मोड्स चाहिए, थोड़ा खेलना कूदना है उस बाइक से मेजरली सेफेस्ट तरीके में, तो आप 2 लाख रुपए ऊपर दो, 13,50,000 रुपए की 6R ले लो। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए बहुत ही ज्यादा कि भाई मैं कम पैसे दूं और मेरे को चीजें भर भर के मिल जाए, तो Z900 खड़ी है, Z900 ले लो, बढ़िया 950 सीसी है, पावर है, सब है। पर वो नेकेड है, तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकलिटी चाहिए, अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए बाइक का कि नहीं भाई मेरी बाइक को कुछ नहीं होगा, कुछ भी अगर दिक्कत ऊपर नीचे हुई तो होंडा इज होंडा, तो ये आप फिर CBR ले सकते हो। इट्स ऑलवेज अ ड्रीम। बहुत अट्रैक्टिव बाइक है मेरे ओपिनियन में, बहुत आई कैची है, इसका रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है इस बाइक का। अगर आप खुद चेकआउट कर सकते हो। हाँ, अगर आप इसको रोड पे लेके निकलते हो तो लोग फॉर श्योर पलट के 90% लोग देखते हैं। कहीं ना कहीं एक रिफाइंड लो मेंटेनेंस मैच्योर बाइक चाहिए, फॉर श्योर CBR की ओर चले जाओ। होंडा की आफ्टर सेल से रिलेटेड, रिलायबिलिटी से रिलेटेड कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं। मेजर चीज ये है कि इस बाइक की रीसेल बहुत अच्छी है, क्योंकि अपन जब भी एक व्हीकल लेते हैं अपन आगे जाके अपग्रेड करने का एज यूजुअल सोचते ही है। हर कोई सोचता है कि यार मुझे लीटर क्लास लेना है, मुझे क्या लेना है। इस बाइक का रीसेल बहुत अच्छा है, मतलब इस बाइक को अगर आप सेल करने जाओ आज से 2 साल बाद तो ये 7.5-8 लाख रुपए आपको खड़े खड़े दे देगी। हालांकि कावासाकी और इसकी दोनों की रीसेलिंग काफी बढ़िया है। हाँ। बाकी आज की वीडियो को भी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मयूर भाई आज आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बाकी गाइस भाई का इंस्टाग्राम हैंडल आपको शेयर कर दूंगा, अगर इस बाइक से रिलेटेड कुछ डाउट है, लेने का प्लान कर रहे हो, एसेसरीज से रिलेटेड डाउट है, कांटेक्ट कर लेना। बाकी वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।